ओम शांति। आज की तारीख है 7/3/2025। प्रातः मुरली ओम शांति। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। मतलब इसका कोई शुरुआत नहीं और इसका कोई अंत नहीं। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी। क्या बोल रहे हैं बाबा? इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। तो साकार में बाबा कहते थे ना कि बच्चे अगर तुम्हारे नाक पे कोई मक्खी भी बैठेंगी ना तो सेम 5,000 साल बाद भी वही मक्खी वैसे ही उसी दिन उस समय बैठेंगी। इतना ड्रामा फिक्स है, तो फिर काहे की चिंता। इसलिए सदा निश्चिंत रहो। है मन क्यों चिंता करता है? ड्रामा कल्याणकारी है, अच्छा है, सच्चा है, जैसा है बहुत अच्छा है, वाह वाह है। तो है मन काहे को चिंता करता है। तो आज की मुरली का प्रश्न है, यह दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या है? तो देखिए, बहुत सब लोग क्या कहते हैं कि कलयुग तो अभी बच्चा है। तो हम कह सकते हैं ना उनको कि कलयुग अभी बच्चा नहीं है, कुछ ही बचा हुआ है। तो हम उनको ये निशानियाँ बता सकते हैं। बाबा ने जो आज हमें बताई है ना कि यह दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, पहुंच चुकी है, अब क्या बाकी है, तो उसकी निशानियाँ बाबा हमें बता रहे हैं। तो देखिए, सेवा के लिए कितने पॉइंट्स हमें मिलते हैं आज की मुरली से। तो देखिए, उत्तर में पहला पॉइंट, दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। तो उपद्रव तो हो ही रहे हैं। अभी नेचुरल कैलामिटीज़ आ रही है, बाद में जो भी लड़ाइयाँ चलती है, ये जो उपद्रव है वो तो दिन प्रतिदिन होते रहते हैं। कितनी घमासान हो रही है, चोर कैसे मार पीट कर लूट ले जाते हैं। तो देखा ना, चलते फिरते चोर जैसे माताओं की कोई ज्वेलरी चुरा लेते हैं, दोपहर में घर में डाके डालते हैं, बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है। तो ये तो है ही कि प्रकृति भी अभी अंत समय में है, कितना नुकसान हो जाता है। यह सब तमो प्रधानता के चिन्ह हैं। और भी कितने सारे पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं कि कैसी ये दुनिया अभी तमो प्रधान तक आ चुकी है ना। कलयुग अब कैसे तमो प्रधान तक आ चुका है। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू, है ना। ड्रामा का राज हमें अभी पक्का हो गया ना, इसलिए हमें तो पता है कि कल्प ये होता ही रहेगा। अभी कलयुग है, फिर सतयुग आएगा, ये तो कल्प चलता ही रहता है। तो हम इसलिए हम क्या कहते हैं, नथिंग न्यू। ओम शांति। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। तुम हो संगम युगी और बाकी जो भी मनुष्य है वह सब है कलियुगी। इस समय दुनिया में अनेक मतांतर है। तुम बच्चों को तो एक मत भगवान की ही मिलती है। वे लोग भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वह समझते हैं। यह सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं। कहते हैं भक्ति के बाद ही भगवान मिलेंगे, परंतु उन्हों को यह पता ही नहीं है कि भक्ति शुरू कब होती है ना। लोगों को कहाँ पता है कि द्वापर से भक्ति शुरू होती है। वो तो बस आते हैं, जन्म जन्म भक्ति करते थे और कर रहे, पर उनको उसका कुछ पता नहीं कि कब से भक्ति शुरू है, कब अंत होगा, कब ज्ञान मिलेगा, ये तो पता ही नहीं है ना। बाकी लोगों को जिनको ज्ञान नहीं है उनको तो ये बातें पता ही नहीं है। और कब तक चलती है, सिर्फ कह देते भक्ति से भगवान मिलेगा, इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते आते हैं। यह भी खुद समझते हैं कि परंपरा से हम भक्ति करते आए हैं, एक दिन भगवान ज़रूर मिलेगा, कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेगा। क्या करेंगे? ज़रूर सद्गति करेंगे, क्योंकि वह है ही सर्व का सद्गति दाता। भगवान कौन है, कब आएगा, यह भी नहीं जानते। महिमा बल किस्म किस्म की गाते हैं, कहते हैं भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सद्गति होती है, यह भी जानते हैं। भगवान निराकार है, जैसे हम आत्मा भी निराकार है, पीछे शरीर लेती है। हम आत्माएं भी बाप के साथ परमधाम में रहने वाली है, हम यहाँ की वासी नहीं हैं। तो हम कहाँ के हैं? परमधाम के निवासी। कहाँ के निवासी है, यह भी यथार्थ स्थिति नहीं बतलाते हैं। कोई तो समझते हैं हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अब सीधा स्वर्ग में तो किसको भी जाना नहीं है, जाएंगे क्या हम?
सीधा लोग कहते हैं ना कि किसी ने शरीर छोड़ दिया था, हाँ भाई ये स्वर्गवासी हो गई। ऐसे थोड़ी स्वर्गवासी हो सकते हैं। स्वर्ग में जाने के लिए भी तो कितनी पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे थोड़ी मासी का घर है स्वर्ग मिलना। कोई फिर कहते ज्योति ज्योत में समा जाएंगे, यह भी रॉन्ग है। आत्मा को विनाशी बना देते हैं, मोक्ष भी हो ना सके। जबकि कहते हैं बनी बनाई बंद रही, अब कुछ बननी बाकी नहीं। यह चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु चक्र कैसे फिरता है यह नहीं जानते। न चक्र को जानते हैं न ईश्वर को जानते हैं ना। जो ईश्वर को ही नहीं जानते तो ये बाकी सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे जान पाएंगे, क्योंकि हमारे बाबा ने ही हमें पूरी नॉलेज दी है। भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं, भगवान कौन है यह तुम जानते हो। भगवान को फादर भी कहते हैं तो बुद्धि में आना चाहिए ना। लौकिक फादर भी तो है, फिर हम उनको याद करते हैं। तो दो फादर हो गए, लौकिक और पारलौकिक। उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए इतनी भक्ति करते हैं। वह परलोक में रहते हैं। निराकारी दुनिया भी ज़रूर तुम अच्छी रीति जानते हो। तो हम जानते हैं ना हमारे परम धाम को, हमारे ब्रह्म तत्व को हम लोग कितनी अच्छे से जानते हैं। परम धाम हमारे शिव बाबा का घर, हमारा घर। मनुष्य जो कुछ करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। रावण राज में भक्ति ही भक्ति होती आई है। ज्ञान हो ना सके, भक्ति से कभी सद्गति नहीं हो सकती। सद्गति करने वाले बाप को याद करते हैं तो ज़रूर वह कभी आकर सद्गति करेंगे। तुम जानते हो यह बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है। कैसी दुनिया है भाई ये? तमो प्रधान। सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान है। ऐसे नहीं कि हम हमेशा ही तमो प्रधान रहते हैं, नहीं। हमारी स्टेजेस स्टेप बाय स्टेप चलती आती है ना। सतो प्रधान, रजो, तमो प्रधान, ऐसे। तो बाबा कहते हैं कि आप तमो प्रधान अभी दुनिया है, पर पहले कैसे थी? सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान है। कितने उपद्रव होते रहते हैं, बहुत घमासान हो रही है। चोर भी लूटते रहते हैं, कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे लूट ले जाते हैं। ऐसी ऐसी दवाइयाँ है जो सुनकर बेहोश कर देती है। तो देखो हमारे बाबा को सब दिखता है ना ऊपर से कि कैसे इस दुनिया के लोग कैसे मतलब कितना अत्याचार करते हैं, कितनी हिंसा करते हैं। तो बाबा सब सुना रहे हैं। यह है रावण राज्य। यह बहुत बड़ा बेहद का खेल है ना, बेहद का ड्रामा है। इसको फिरने में 5000 वर्ष लगते हैं। खेल भी ड्रामा मिसल है, नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली कर लेते हैं। इसमें तो यह बात हो ना सके, यह तो अनादि ड्रामा है। तो देखो बाबा इसको ड्रामा, प्रॉपर नाम दे रहे, ड्रामा। समझो कोई बीमार हो पड़ता है तो कहेंगे ऐसे बीमार होने का भी ड्रामा में पार्ट है ना। अगर कोई बीमार होता है तो उसका पार्ट अदली बदली हो जाता है कि नहीं भाई तू चल ऑफिस चल जा, मैं तेरे बदली यहाँ बेड पे सो जाता हूँ, नहीं ना। उसका पार्ट उसको ही निभाना है, भले वो बीमार क्यों ना पड़ गया, पर उसको उसका पार्ट उसको ही निभाना है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, उसको नाटक नहीं कहेंगे, इसको ड्रामा ही कहेंगे, क्योंकि जिसका पार्ट उसी को ही निभाना है। समझो कोई बीमार हो पड़ता है तो कहेंगे ऐसे बीमार होने का भी ड्रामा में पार्ट है। यह अनादि बना बनाया है, और किसको तुम ड्रामा कहो तो मूंझ जाएंगे। तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा है। कल्प बाद फिर यही एक्टर्स होंगे। जैसे अभी बरसात आदि पड़ती है, कल्प बाद फिर भी ऐसी ही पड़ेगी, यही उपद्रव होंगे। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती है। देखो बाबा हम लोगों को कितना निश्चिंत करे कि बच्चे अभी जैसे हो रहा है कल पहले भी हुआ था। जब आपको दुख आ रहा है, आपको पेपर्स आ रहे हैं, आपको माया ग्रसित करिए, ये हुआ था, पर अपने कल्प उस पर जीत पाई थी। बच्चे याद करो, अपने जो भी है सब इमर्ज करो वो शक्तियाँ। तो बाबा कहते कि बच्चे ये हो चुका है, ये बार बार आप ये विजय पहन ली है आपने, क्यों चिंता करते हो। कितना बाबा हमें समझा रहे। तो यही उपद्रव तो होते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती है, लेकिन यह आवाज़ सभी के कानों तक अवश्य जाएगा कि ज्ञान का सागर भगवान आया हुआ है। तुम्हारा मुख्य है योग। तो देखो ज्ञान तो सभी लोग नहीं लेंगे, सिर्फ 33 करोड़ लोग ज्ञान लेंगे, पर अंत में सब कहेंगे कि हाँ यही मेरा बाबा है, और सबको पता चलेगा कि भगवान इस धरती पर आया है। और फिर बाबा हमें परम धाम में लेके जाएंगे उनके साथ, है ना। तो सबको ज्ञान तो सभी नहीं ले पाएंगे, हाँ, पर बाबा की प्रत्यक्षा मात्रा सब आत्माओं को मिलेंगी।
तो ज्ञान भी तुम सुनते हो, बाकी बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती है। तुम्हारे योग से स्थायी शांति हो जाती है। तुम सबको सुनाते हो कि स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आया हुआ है, परंतु ऐसे भी बहुत है जो अपने को भगवान समझ लेते हैं। तो तुमको फिर कौन मानेगा? इसलिए बाप समझाते हैं, कोटों में कोई निकलेंगे, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं भगवान बाप आया हुआ है। बाप से तो वर्षा लेना चाहिए ना। कैसे बाप को याद करो वह भी समझाया है। अपने को आत्मा समझो, मनुष्य तो देह अभिमानी बन गए हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती है। तुम कितने तमो प्रधान बन गए हो। अब मैं आया हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने। कल पहले भी मैंने तुमको ऐसे समझाया था। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? सिर्फ मुझे याद करो। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें कल पहले भी यही समझाया था कि बच्चे तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान होना ही है, पर वो कैसे? अगर तुम मुझे याद करोगे। तो मैं आया हूँ तुमको अपना और रचना का परिचय देने। उस बाप को सभी याद करते ही है रावण राज्य में। आत्मा अपने बाप को याद करती है। बाप है ही अशरीरी बिंदी है ना। कैसे हमारे बाबा अशरीरी बिंदी, और हम भी कैसे हैं? बिंदी। उनका नाम फिर रखा गया है। तुमको कहते हैं शालिग्राम और बाप को कहते हैं शिव। तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है। बाप तो है ही परमात्मा, उनको शरीर तो लेना नहीं है, उसने इनमें प्रवेश किया है ना। तो बाबा ने हमारे ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया है ना। तो बाबा ने कल कहा था ना कि ये मेरा अकाल तख्त है ना, मतलब सिंहासन है जहाँ मैं विराजमान होता हूँ। यह ब्रह्मा का तन है, इनको शिव नहीं कहेंगे। आत्मा नाम तो तुम्हारा है ही। फिर तुम शरीर में आते हो, वह परम आत्मा है। सभी आत्माओं का पिता तो सभी के दो बाप हो गए, एक निराकारी और एक साकारी। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता है। कितने ढेर बच्चे हैं, मनुष्यों को यह समझ में नहीं आता है। प्रजापिता ब्रह्म कुमार कुमारियाँ इतने ढेर है, यह क्या है, किस प्रकार का यह धर्म है ना। सबको समझ में ही नहीं आता कि क्या है ये। हमारी संस्था का नाम भी बहुत कम लोगों को पता होता है कि क्या है ये। ओम शांति वाले हैं। ब्रह्म कुमारी भी नहीं कहते, क्या कहते कि ये ओम शांति वाले। पर अब हमारा संस्था का परिचय, बाबा का परिचय देश के हर जगह, हर गली कोने कोने में फैल चुका है। पर लोग जो अभी भी अज्ञान है वो कहते हैं हाँ ये ओम शांति वाले लोग हैं। ओम कौन है, क्या है, किस धर्म के, कुछ नहीं जानते हैं, समझ ही नहीं सकते हैं। तुम जानते हो यह कुमार कुमारी प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है ना। माँ बाप कुमारी और कुमार भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो। तुम माता पिता हमारे, अभी तुमको माता पिता मिला है, तुमको एडॉप्ट किया है। सतयुग में एडॉप्ट नहीं किया जाता है, वहाँ एडॉप्शन का नाम नहीं। यहाँ फिर नाम है, वह हद का बाप, यह है बेहद का बाप। बेहद की एडॉप्शन है। यह राज बहुत ही गुह्य समझने लायक है। तुम लोग पूरी रीति इसको समझाते नहीं हो। पहले पहले अंदर कोई आते हैं, बोलो गुरु का दर्शन करने आए हैं, तो तुम बोलो कि यह कोई मंदिर नहीं है। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रह्म कुमार कुमारिया ढेर है। यह सब प्रजापिता के बच्चे हो गए। प्रजा तो तुम भी हो, भगवान सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमको रचा है। हम है ही नई सृष्टि के, तुम हो पुरानी सृष्टि के। नई सृष्टि का बनना होता है संगम युग पर। यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। तुम संगम युग पर खड़े हो, वे कल युग में खड़े हैं। जैसे कि पार्टीशन पड़ गई है आजकल, तो देखो कितनी पार्टीशन है। हर एक धर्म वाला समझते हम अपनी प्रजा को संभालेंगे, अपने धर्म को, हम जिन्स को सुखी रखेंगे। इसलिए हर एक कहते हैं हमारी स्टेट से यह चीज़ बाहर ना जाए। आगे तो राजा का सारी प्रजा पर हुक्म चलता था। राजा को माई बाप अन्नदाता कहते थे। अभी तो राजा रानी कोई है नहीं, अलग अलग टुकड़े हो गए हैं। कितने उपद्रव होते रहते हैं, अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप होते रहते हैं। यह सब है दुख का मौत। क्या है? दुख का मौत। अभी तुम ब्राह्मण समझते हो कि हम सब आपस में भाई भाई है, तो हमें आपस में बहुत बहुत प्यार से खीरखंड होकर रहना है। हम एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन हैं,
क्या बोल रहे हैं बाबा, राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन है वह भी इकट्ठे पानी पीते हैं। यहाँ तो देखो घर घर में कितना झगड़ा है, नेशन नेशन का झगड़ा आपस में ही फूट पड़ती है। अनेक मतें हैं, अभी तुम जानते हो, तुम सब ने अनेक बार बाप से वर्षा लिया है और फिर गंवाया है, अर्थात रावण पर जीत पाते हैं और फिर हारते हैं। एक बाप की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं, इसीलिए उनको ऊँचते ऊँच भगवान कहा जाता है। सर्व का दुख हरता सुख करता कहा जाता है। अभी तुमको सुख का रास्ता बता रहे हैं, है ना। बाबा हमें कौन सा रास्ता बता रहे हैं? सुख का। तुम बच्चे आपस में खीरखंड होने चाहिए। दुनिया में आपस में सभी है लून पानी, है ना। तो लून पानी है, जैसे होता है ना कि अच्छे बिहेव नहीं करना है, किसी के बारे में बुरा बोलना है, ऐसे है। एक दो को मारने में देरी नहीं करते। तुम ईश्वरीय औलाद तो खीरखंड होने चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान देवताओं से भी ऊंच ठहरे। तुम बाप के कितने मददगार बनते हो, पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो, तो यह दिल में आना चाहिए। हम पुरुषोत्तम हैं तो हमारे में वह दैवी गुण है ना। बाबा क्या कहते हैं कि तुम पुरुषोत्तम हो तो तुम्हारे में वो दैवी गुण तो है ही, आसरी गुण है, तो वह फिर बाप का बच्चा तो कहला ना सके। इसलिए कहा जाता है सद्गुरु का निंदक ठौर ना पाए। वह कलयुगी गुरु फिर अपने लिए कहकर मनुष्यों को डरा देते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, सपूत बच्चे वह है जो बाप का नाम बाला करते हैं। तो बाबा ने आज सपूत बच्चों की डेफिनेशन दी है कि सपूत बच्चे वह है जो बाप का नाम बाला करते हैं, खीरखंड ही रहते हैं। बाप हमेशा कहते हैं खीरखंड बनो, लून पानी हो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। तुमको यहाँ खीरखंड बनना है, आपस में बहुत लव चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वरीय औलाद होना। ईश्वर मोस्ट लवली है, तब तो उनको सभी याद करते हैं। तो तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, नहीं तो बाप की इज्जत गंवाते हो। ईश्वर के बच्चे आपस में लून पानी कैसे हो सकते हैं, फिर पद कैसे पा सकेंगे। बाप समझाते हैं आपस में खीरखंड हो रहो, लून पानी हो गए तो कुछ भी धारणा नहीं होगी। इसने ऐसा किया, वैसे उसने वैसा किया, है ना। ऐसे किसी के ऐसे भावना नहीं होनी चाहिए हमारे मन में। अगर बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो फिर उच्च पद कैसे पाएंगे। देह अभिमान में आने से ही फिर आपस में लड़ते हैं। देही अभिमानी हो तो कुछ भी खिटपिट न हो। ईश्वर बाप मिला है तो फिर देवी गुण भी धारण करने हैं। आत्मा को बाप जैसा बनना है, जैसे बाप में पवित्रता सुख प्रेम आदि सब है, तुमको भी बनना है, नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकते। पढ़कर बाप से उच्च वर्षा पाना है। बहुतों का जो कल्याण करते हैं वही राजा रानी बन सकते हैं, बाकी दास दासियाँ जाकर बनेंगे। समझ तो सकते हैं ना कि कौन कौन क्या बनेंगे। पढ़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं। इस हिसाब से हम बाबा का क्या नाम निकालेंगे। ईश्वर के बच्चे तो मोस्ट लवली होने चाहिए, जो कोई भी देख खुश हो जाए। बाबा को भी मीठे मीठे वह लगेंगे। पहले घर को तो सुधारो, पहले घर को फिर दूसरों को सुधारना है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और खीरखंड होकर रहो। कोई भी देखे तो कहे ओहो, यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। अज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे हैं कि 6-7 बच्चे शादी किए हुए सब इकट्ठे रहते हैं, सब सवेरे उठकर भक्ति करते हैं, घर में एकदम शांति लगी रहती है। यह तो तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है। हंस और बगुला इकट्ठा तो नहीं रह सकता। तुमको तो हंस बनना है। लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा। बाप कहेंगे तुम कितना नाम बदनाम करते हो। अगर शिरखंड होकर नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में उच्च पद पा नहीं सकेंगे, बहुत सज़ा खाएंगे। बाप का बनकर फिर अगर लून पानी हो रहते हो तो 100 गुना सज़ा खाएंगे। फिर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। तो देखो लास्ट में हम सबको साक्षात्कार होगा कि हम क्या पद पाने वाले हैं। तो फिर क्या होगा? पश्चाताप के आंसू। तो हमें पश्चाताप के आंसू न रोने पड़े, इसीलिए हमें अभी ही अपना पुरुषार्थ अच्छा करना चाहिए। लास्ट में जब हमें साक्षात्कार होगा, हमारा पाठ पता चलेगा, तो हम खुशी खुशी से आगे जाएंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमें मोस्ट लवली होकर रहना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। दूसरा है, जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब गुण हैं, ऐसे बाप समान बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो सद्गुरु का निंदक बने। अपनी चलन से बाप का नाम बाला करना है। तो क्या कहा बाबा ने पहला वाला कि आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है ना। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को। कहते हैं ना कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो दूसरों में खोट नहीं देखनी, अपने आप में ही देखना है कि मैं कहाँ तक सुधरा हूँ। और जैसे बाबा पवित्र है वैसे हमें बनना है। आज का वरदान है, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई है उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा। स्थिति एकरस और अचल रहेगी। आज का स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। तो कोई भी सेवा हमें मिलती है तो हमें संतुष्ट रहना है, उसमें ही हमें मार्क्स मिलता है। आज का व्यक्त इशारा है, आप ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो। तो सदा हमें याद रखना है, स्वमान में रहना है कि हम बच्चे बहुत रॉयल है। आपका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराए। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनको बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना और बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता हो ही नहीं, तो यह राइट नहीं है। अच्छा, ओम शांति।